6.2 एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, बट ये अगर आपको मुश्किल लगते हैं तो इसका मतलब है आपको फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं आती। फैक्टराइजेशन के लिए आप 5.2 एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करें, उसका क्वेश्चन 2 एटलीस्ट ज़रूर करें। तो अगर क्वेश्चन 1 की बात करें तो ये देखें, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए मैं इन सब एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करूँगा अलग-अलग से, फिर इसमें पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे। यूजुअली जिस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है हम उससे थोड़ा सा इजी करने की इसको कोशिश करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है। यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अगर आपको याद हो तो फैक्टराइजेशन में हम देखते हैं सबसे पहला ये काम होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है और ये लास्ट टर्म क्या है। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और यहाँ पर लास्ट पर क्या लिखा हुआ है -6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -6। ये रफ वर्क में आपने लाजमी लिखना है। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज, -6 को एज इट इज, यानी लास्ट वाली दोनों वैल्यूज लिख लेंगे, सेंटर वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे। सेंटर वाली जो वैल्यू है इसको 2 हिस्सों में हमने कन्वर्ट करना है, स्प्लिट कर देना 2 पार्ट्स में। कैसे देखें, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 की जगह पर आपने 2 नंबर लिखने हैं। ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको प्लस करने से या माइनस करने से 1 आ जाए। वो कौन से नंबर हो सकते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा होंगे। देखें, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 और 3, तो 2 और 3 कितना होता है 1। माइनस करने से 1 आ जाएगा। मैंने कहा या प्लस कर लो या माइनस कर लो। 2 और 3 को माइनस करने से 1 आ जाएगा, तो आप 2 और 3 लिख सकते हो। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं हम 2 और 3 ही क्यों लिखते हैं, हम 5 और 6 भी तो लिख सकते थे, हम 7 और 8 भी तो लिख सकते हैं, या 10 और 9 भी तो लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नंबर्स है ना, इनमें से हमें कैसे पता चले कि हमने 2 और 3 लिखना है या 5 और 6। तो आपने दूसरी चीज़ भी ये देखनी है कि ये नंबर, लेट्स सपोज आप 3 और 2 लिखते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 और दूसरा नंबर क्या लिखा 2। मुझे पता है इन दोनों को माइनस करने से ये 1 आ जाएगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1, ठीक है, इधर लिख देता हूँ ये 1 है, कुछ ना हो तो 1 होता है। 3 और 2 को माइनस करने से 1 आ जाता है। दूसरी चीज़ ये चेक करनी है कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आना चाहिए। 3 2s are 6। माइनस के साइन को हम लोग बाद में देखेंगे, तो बन रहा है -6, ठीक है। लेकिन अगर मैं 5 और 6 यहाँ पर लिख देता, 5 और 6 माइनस करने से 1 आ जाता, लेकिन 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 6 कभी नहीं आता। तो हम इस पेयर को चूज़ कर सकते हैं, इनको चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं पता कि ये पेयर किस तरह से बनाने हैं, तो 5.2 के क्वेश्चन 2 में हमने बहुत डिटेल से इसको डिस्कस किया था। फिलहाल सेकंड चीज़ जो आपने देखनी है, ये जो x है वो आपने इस 3 के साथ भी लिखना है और इस 2 के साथ भी लिखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर साइन कौन से आने हैं, मतलब प्लस आना है, माइनस आना है, क्या आना है। जो साइन ऊपर लगा होगा सेम वही साइन आपने नीचे लगाना है, उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। माइनस लगा दें, अगर इधर प्लस लगा होता तो प्लस लगा दें। लेकिन याद रखिए ये काम सिर्फ तब कर सकते हो जब आपने यहाँ पर बड़ी वैल्यू लिखी है और यहाँ पर छोटी। जो आपने पेयर चूज़ करना है ना, लेट्स सपोज 2 और 3 किया, जो बड़ा नंबर है ना उसको पहले लिखें, छोटे वाले को बाद में लिखें। फिर आप ये इस तरह कर सकते हैं, ये इजी हो जाता है। फिर इस तरह से आपको सोचना नहीं पड़ेगा कौन सा साइन लगाना है। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस या माइनस। देखें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन है, यहाँ प्लस आना है या माइनस आना है। तो आप किस तरह से चूज़ करोगे, आप कैलकुलेटर यूज़ करो। कैलकुलेटर पर लिखो -3, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ -3। अब यहाँ पर 2 आएगा, प्लस आएगा या माइनस। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे माइनस, क्योंकि माइनस करने से 1 आता है, तो आप माइनस लिखो इधर, ठीक है, -2, और कैलकुलेटर पे चेक करो इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा -5। 1 तो नहीं आ रहा। दोबारा देखें, ये -3 था। अगर इधर मैं माइनस की बजाय प्लस लिख दूं, +2 करूंगा, तो कैलकुलेटर पे देखें आंसर क्या आ रहा है -1। तो वही ऊपर लिखा हुआ था। इसका मतलब यहाँ पर आपने माइनस नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, प्लस लिखना है। तो ये बहुत ईजी स्टेप है। अगर आप कैलकुलेटर को यूज़ करें ना, तो 2 ऑप्शन है, या प्लस या माइनस, दोनों को चेक करने जिससे आंसर सेम आ रहा है। लेकिन ये ज़्यादातर मिस्टेक होती है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉमन। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ जो हैं इनमें से आपने कॉमन लेना है और लास्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है। क्या कॉमन है, x कॉमन है। एक्स स्क्वायर में से जब x कॉमन चला गया तो सिर्फ x रह जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर था ना, 1x, 1 बाहर है, -3x है, 3 लिखो। x नहीं लिखना आपने क्योंकि वो तो कॉमन है। प्लस 2 और 6, इनमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। x
माइनस, देखिए 6 में से जब 2 कॉमन चला गया तो बाकी क्या रहेगा 3। अब ये ना हो कि 4 रह गया, देखें 2 3 और 6 होता है, तो आप यहाँ पर 3 लिखोगे। अब इन चीज़ों को हमने 5.1 एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था कि कॉमन किस तरह लेते हैं। अब ये वैल्यूज़ दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। x माइनस 3, इन दोनों को एक ही दफ़ा लिखना है, ये x और ये 2, इसको एक ही दफ़ा लिख देना, ठीक है। ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। अगर आपको फिर भी फैक्टराइजेशन नहीं आती, बार बार कह रहा हूँ 5.2 एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करें। सेकेंड वैल्यू देख लें, इसको लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर है x² प्लस 2x माइनस 24। इसकी भी हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में मैंने कुछ स्टेप्स आपको बताए हैं। यहाँ पर देखें 1 है और यहाँ पर क्या है माइनस 24। 1 को और माइनस 24 को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लें यहाँ पर कि माइनस 24 आएगा। मिस्टेक कब होगी, अगर लेट्स सपोज इधर 2 होता तो 2 को मल्टीप्लाई करने से आंसर कुछ चेंज आना था, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स उसका ध्यान नहीं रखते, इसलिए अपनी आदत बनाए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके साइड पे आपने लिखना है। फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट टर्म जो है ना वो एज इट इज़, लास्ट 24 था, ठीक है, माइनस भी एज इट इज़। सेंटर में आपने क्या करना है, ये जो 2 है इसको स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए आपने 2 ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनको प्लस करने से ये 2 बन जाए या उनको माइनस करने से 2 बन जाए। क्या लिख सकता हूँ मैं इधर, देखें इधर मैं लिख सकता हूँ 1 और 1, क्योंकि 1 और 1 को प्लस करें तो 2 आ जाता है। लेकिन आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप 1 और 1 क्यों कर रहे हैं, माइनस करने में से तो आ सकता है, तो हम 3 और 1 कर सकते हैं। 3 1 को माइनस करने से 2 आ जाता है, ठीक है। अब ये देखें हम नंबर्स क्या क्या लिख सकते हैं, 1 और 1, क्योंकि 1 और 1 को प्लस करने से क्या आ जाता है 2। इसके अलावा क्या है 3 और 1, 3 और 1 माइनस करके 2 आ जाएगा। लेकिन और भी तो बहुत से नंबर हैं, जिस तरह से 6 और 4 है, 6 और 4 को माइनस करें 2 आ जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा नंबर बन जाएंगे इस तरह से। 10 और 12 माइनस करो 2 बन जाएगा। हम इनमें से कौन सा नंबर लेंगे, देखिए अगर मैं 3 और 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर लेट्स सपोज कि मैं लिख लेता हूँ 3 और 1। 3 और 1 को माइनस करने से तो 2 बन गया, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से क्या 24 आता है, नहीं आएगा, तो ये नहीं चूज़ कर सकते। हमने 2 चीज़ें देखनी होती हैं सेम टाइम। मैं ये वाला पेयर चूज़ करने लगा हूँ 6 और 4, और मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी है उसको पहले लिखो, छोटे वाले नंबर को बाद में लिखो। 6 को पहले लिखोगे आप लोग, 6, दूसरा नंबर 4, 6 के साथ भी x, 4 के साथ भी x। इसी नंबर को क्यों चूज़ किया मैंने, 6 और 4 को माइनस करने से देखिए 2 बन जाता है, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ रहा है। यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, मैंने बताया था सेम साइन, जो ऊपर है ना वही आपने नीचे लिखना है। ऊपर प्लस है तो यहाँ पर भी आपने प्लस ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर आप कैलकुलेटर की मदद से देखोगे कि क्या आएगा, वरना ज़्यादातर मिस्टेक होती हैं। कैलकुलेटर पे आपने लिखना है, ये क्या था +6 था ना, तो यहाँ पर लिखो कैलकुलेटर पे +6। अब यहाँ पर आपको नहीं बता के आना है, 2 ऑप्शन है, या प्लस या माइनस। आप लिखो +4 और आंसर देखो 10 आया, ये नहीं लिखना, फिर इसका मतलब है +6, इधर माइनस लिखते हैं हम लोग, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 2। इसका मतलब इधर क्या आएगा माइनस। अब क्या करना चाहिए, कॉमन इन दोनों में से और इन दोनों में से। अब कॉमन में ज़्यादा मिस्टेक होती हैं आपकी, उसके लिए 5.1 एक्सरसाइज को देखें। कॉमन वो होता है जो दोनों में हो, 6 दोनों में नहीं है, x दोनों में है, कॉमन ले सकते हो x को। यहाँ पर कितने x थे, 2 थे ना, 1 लिखेंगे हम सिर्फ, ठीक है, 2 नहीं लिख सकते क्योंकि एक x बाहर है, +6। ये जो x है वो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो कॉमन था, -4 और 24, इसमें से 4 कॉमन लेना है आपने, ठीक है, 4 कॉमन ले लें क्योंकि 4 दोनों में है। x माइनस को क्या करना है आपने प्लस, क्यों प्लस किया, बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस कर दिया हुआ है हमने कि जब भी बाहर माइनस होगा ना ये साइन चेंज करना है आपने। 24 है, क्या लिखना चाहिए, 24 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 4 तो हमने कॉमन ले लिया हुआ, तो बाकी क्या लिखेंगे। आप 20 अगर समझ रहे हैं तो बिल्कुल आप अच्छे स्टूडेंट हैं, 6 आएगा, ठीक है, 20 नहीं आएगा। 6 4s are 24, आप 20 नहीं लिखोगे, माइनस नहीं करना होता हमने, 6 4s are 24 होता है। अगर नहीं पता तो 5.2 एक्सरसाइज को आप देख लें, उसमें बहुत ज़्यादा हमने डिटेल से इसको पढ़ा था। ये दोनों वैल्यू सेम बन गई, ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने एक ही दफ़ा लिखना है, इधर ये x और ये -4,
इसको एक ही दफ़ा लिखना है। ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। रिपीट कर रहा हूँ, जब इधर माइनस होगा तो फिर ये साइन चेंज करके लिखना है। माइनस था तो प्लस कर दो, इधर प्लस होता तो आप माइनस लिखते। ये सिर्फ तब करना है जब बाहर माइनस लिखा हो। यहाँ पर देखें हमने नहीं किया क्योंकि इधर प्लस था ना, तो जो साइन था वही हमने यूज़ किया था। हमने कितनी फैक्टराइजेशन की? 2 हमारे पास जो टर्म्स थी ना उनकी फैक्टराइजेशन होगी, टोटल 4 थी यहाँ पर। अब इसको बाद में करते हैं, ये बिल्कुल ईजी है, इसको कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। सेम स्टेप्स, 1 है इधर 12 है, देखें 1 और 12, आंसर क्या आएगा माइनस 12। इसको साइड पर लिख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़, ठीक है, लास्ट टर्म को भी एज इट इज़। सेंटर में क्या है, कुछ नहीं है ना, तो 1 है। आपने 2 ऐसे पेयर बनाने हैं, 2 नंबर ऐसे चूज़ करो, उनको प्लस करने से 1 आ जाए या उनको माइनस करने से 1 आ जाए। तो क्या नंबर होने चाहिए हमारे पास? देखें बहुत ज़्यादा नंबर हैं, उनमें से आप कह सकते हो कि 2 और 1 है। 2 और 1 को माइनस करने से 1 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से 3 और 2 भी कह सकते हो, 3 और 2 को माइनस करने से आ जाएगा। या आप लोग कह सकते हो 3 और 4, 3 और 4 को माइनस करने से 1 आ जाता है, ठीक है। इस तरह तो बहुत ज़्यादा नंबर होंगे, 5 या आप लोग 8 और 7 कर सकते हो। 7 और 8 से भी 1 आ जाता है माइनस करने से। कौन सा चूज़ करना चाहिए, अभी तक थोड़ा सा आइडिया आपको भी होना चाहिए कि कौन सा नंबर चूज़ करेंगे। हमने 2 कंडीशन देखनी है ना। अगर मैं 2 और 1 को लिख लूँ इधर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 और 1, तो देखिए 2 और 1 को माइनस करने से 1 तो आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये 12 भी आना चाहिए, वो तो नहीं आ रहा। तो 2 और 1 को नहीं चूज़ कर सकते। कौन सा चूज़ करना चाहिए? ये 3 और 4। और मैंने कहा था कि इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी है उसको पहले लिखना है आपने। 4 को पहले लिखो, 3 को बाद में लिखो। इसके साथ भी x लिख दो, इसके साथ भी। देखें 4 और 3 से 1 बन जाता है अगर माइनस करें, और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर भी आ जाएगा। अब साइन क्या बताया था, जो साइन ऊपर है वही साइन आप लोगों ने यहाँ पर भी यूज़ करना है, ठीक है। माइनस यहाँ पर आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है अगर नहीं पता आपको। देखें ये क्या है, -4 है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं -4, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। तो आप एक दफ़ा प्लस लिख के चेक कर लो और एक दफ़ा माइनस लिख के चेक करो। कैलकुलेटर पे देखो इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आ रहा है -1 और इसका आंसर क्या आ रहा है -7। इसका मतलब माइनस नहीं लगना बल्कि क्या लगना है, प्लस लगना है। तो इधर आप प्लस लगा दो, ठीक है। 2 ऑप्शन है, दोनों में से एक ही यहाँ पर आएगा। कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा इन दोनों में से? फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन। फर्स्ट वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनमें से x कॉमन आएगा, बाकी क्या रह जाएगा x - 4। 3 कॉमन आएगा, बाकी x - 4, क्योंकि 3 4 से 12 होता है। और ये सेम है, इसको एक दफ़ा लिखो, और ये x और 3 ये एक दफ़ा लिख लो, ठीक है। ये वाली वैल्यू रह गई x² - 9। इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से हम लोग करेंगे? इसके लिए हम लोग फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a² - b²। उसी फॉर्मूले को आपने यूज़ करना है। x² - 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x² - 9। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। 9 को लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर। और जब भी इस तरह से लिखा हो, 2 टर्म्स हैं उनके ऊपर स्क्वायर है और सेंटर में माइनस है, तो आप क्या करते हो, 2 ब्रैकेट्स लगाते हो, स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यूज लिखते हो x और 3, x और 3, सेंटर में प्लस और एक दफ़ा माइनस, a + b a - b। अगर आपको ये फॉर्मूलाज नहीं आते तो चैप्टर 5 को पहले सॉल्व करें। सबकी फैक्टराइजेशन हो गई। इन सब वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर पुट करने लगा हूँ। देखें क्या लिखेंगे, इस तरह से करते हैं हम लोग। ये जो x² - x - 6 था, इसका ये आंसर आया था x - 3 और x + 2, x - 3 x + 2। नीचे है x² - 9 और इसका आंसर हमारे पास क्या आया है x + 3 और x - 3, x + 3 और x - 3। पहले लिखने बाद में लिखने कोई मसला नहीं, आपकी मर्जी है, उस तरह भी ठीक था। अच्छा, ये जो 24 है, जब इसको सॉल्व किया x + 6 और x - 4, और ये जो 12 था इसको सॉल्व किया तो x - 4, दूसरी वैल्यू क्या है x + 3। अब देखें इनकी कटिंग होती है कि नहीं।
अगर कुछ कटिंग हो रही है तो आप कर सकते हैं। ये x-3 और ये x-3 ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी। इसी तरह x-4 सिर्फ x+2 रह गया, नीचे x+3 रह गया, प्लस लिख के x+6 x+3। अब आप इनका एलसीएम लेंगे। जब भी ओवर में वैल्यूज़ हैं और सेंटर में प्लस या माइनस आ जाए ना, एलसीएम लेते हैं। सेम वैल्यूज़ है ना नीचे, एक ही दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा नहीं लिखना उनको। एलसीएम बहुत इजी हो जाता है अगर ये नीचे वाली वैल्यूज सेम है। एक दफ़ा इसको लिख दें, ऊपर जो भी वैल्यूज़ हैं उनको एज इट इज़ लिख दें। ऊपर क्या था, x+2 था और x+6 था, इनको लिख दिया। ठीक है, ये बहुत ईजी है एलसीएम। अगर इधर सेम वैल्यूज़ ना होती फिर थोड़ा सा मज़ीद यहाँ पर वैल्यूज़ लिखनी पड़ती हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये जो x है और ये x है, इस x के साथ इधर क्या है 1, इस x के साथ यहाँ पर 1, तो टोटल कितने हो गए 2। यहाँ पर लिखोगे 2x, ये क्या है 2 और ये क्या है 6, तो 2 और 6 कितना हो गया 8। नीचे क्या था x+3। ये हमारा आंसर। लास्ट स्टेप में अगर आप चाहें तो इसमें से कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन है इसमें से, तो बाकी x+4, नीचे x+3। देखें 2 4s are 8 होता है। ऐसा नहीं है कि 2 कॉमन है तो बाकी 6 रह गया। 2 4s are 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है, और बहुत मुश्किल क्वेश्चन है अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती। ये जो पिक्चर नज़र आ रही है आपको, इसमें देखें एक डिफरेंट मेथड है। आप कोशिश करें इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमने अपने क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन को अलहदा से सॉल्व किया, फिर उसको क्वेश्चन में पुट कर दिया। आप कोशिश करें कि फैक्टराइजेशन को क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व करें।